जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सीजी जो व्यापम है वो भर्ती परीक्षाएं कब स्टार्ट करने वाला है। और पिछले जो वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों को क्या होगा, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है क्या, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो दोनों के संबंध में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो सीजी व्यापम है वो भर्ती परीक्षाएं लेना स्टार्ट कर सकता है और इसके लिए उसने तैयारी कर ली है। मैं आपको जो भी खबर बताता हूँ उसका सोर्स भी बताऊँ कि मैं जानकारी कहाँ से दे रहा हूँ आपको। तो एक देखिए यहाँ पर आप लोग को डिस्प्ले होगा, itoinews.com करके है। हालांकि ये न्यूज़ चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर की जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी के लगभग 250 पदों में सीधी भर्ती होगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि प्रदेश के जो 12वीं पास बेरोजगार अभ्यर्थी होते हैं राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के 250 पदों में अतिशीघ्र भर्ती प्रारंभ की जाएगी। नौकरी तलाश रहे अभ्यर्थियों के लिए योग्यताधारी बेरोजगार अभ्यर्थियों को राजस्व विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। मतलब व्यापम यहाँ पे तैयारी कर चुका है। जो व्यापम की अगली पोस्ट आएगी वो पटवारी की आने वाली है और लगभग यहाँ पे 250 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी इसका डेट वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जाएगी इसी महीने क्या है इसके संबंध में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग क्या पहले से तैयार हो जाइए और अपनी भर्ती परीक्षाएं क्या है लेना चालू करेगा। अगर मैं आप लोग को बता दूं इसमें खास बात क्या है, जो अगर आयु जो सीमा होती है लगभग 18 से 40 वर्ष होती है, छूट सहित इसमें। ठीक है, इसके लोग अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए, पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपए। सबकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या होती है इसमें 11वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा भी मांगता है। ठीक है, और इसका अगर बात करें कि जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस बात करूं तो उसमें आपको कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग आता है, छत्तीसगढ़ का जीएस आता है और खेल कूद आता है और करंट अफेयर की संबंधित चीजें आती है। 150 नंबर का पेपर रहता है। और ये जो 250 पोस्ट आएंगी वो क्या है, जिले वाइज कैटेगराइज रहती है। हर जिले के लिए अलग अलग पोस्ट रहती है, उस जिले के व्यक्ति उस जिले में डाल पाते हैं। तो इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको और डिटेल सिलेबस दूंगा और उसके डिटेल से बात करेंगे इसके संबंध में। दूसरा अगर इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूं तो एक जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आया हुआ है या फिर जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, ऐसा मैं कह दूं क्योंकि मुझे भी जो चीजें प्राप्त होती है सोशल मीडिया से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो एक पत्र है, एक लेटर है, उसमें लिखा गया है पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 9 नवा रायपुर या अटल नगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, जितने भी जिले सभी के पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा गया है। और इसका जो विषय है वो है कि आरक्षक संवर्ग के विभिन्न पदों की दिनांक 1/3/2021 की स्थिति में स्वीकृत उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी प्रेषित करना है। मतलब जो जितने जिले हैं इन सभी जिलों से जानकारी मांगी जा रही है कि आपके जिले में कितने पदों जो है वो स्वीकृत हैं, उनमें कितने उपलब्ध हैं और कितने रिक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिएगा कि जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण आपको देना है। जैसे मान ली पहला ही मैं एग्जांपल लेता हूं रायपुर का, तो उसमें आरक्षक जीडी और आरक्षक चालक के उस जिले में स्वीकृत पद कितने, मतलब पदों की संख्या कितनी है, स्वीकृत कितनी है, उसमें उपलब्ध कितने हैं और रिक्त कितने। मान लो कहीं पे 100 पद जो है वो स्वीकृत हैं और उपलब्ध वहां पे क्या करना पड़े, उपलब्ध में केवल 80 लोग ही वहां पे काम कर रहे हैं इस समय, तो रिक्त कितने हो जाएंगे, 20 पद जो होंगे वो रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सभी जिलों से रिक्त पदों की, उपलब्ध पदों की जानकारी मांगी जा रही थी। ये लेटर सभी जिलों के अधीक्षक के पास जाएगा और इसमें वो लोग अपना डाटा भरेंगे और क्या करेंगे, आगे के लिए फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार बाकी जिले भी यहाँ पे सभी जिलों का लिस्ट है, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, चंदखुरी वगैरह का। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेल रायपुर दुर्ग है, राजनांदगांव है, कबीरधाम है, पीटीएस राजनांदगांव है, बिलासपुर है, मुंगेली है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है। इस प्रकार सभी जिले जो है लास्ट में पूरे जिले जो यहाँ पे आते हैं वो सभी का क्या है जानकारी मांगी गई है। यहाँ पे 3 जो सामने के जो कॉलम है वो खाली दिखे रहे हैं, वहां पे लिखना है स्वीकृत पद, उपलब्ध और रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। तो आप लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि रिक्त पदों की जानकारी कब मांगी जाती है। या तो नई भर्ती जब आती है तब रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाती है, या तो अगर कोई भर्ती चल रही है उसमें पदों की संख्या बढ़ानी है अगर, तो वहां से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा सकती है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है और रिक्त पदों की जानकारी लोग मांग करके अपने पास बहुत समय तक रोक के रख सकते हैं। नई भर्ती कब आएगी, ये जब नया नोटिफिकेशन आएगा तब मालूम चलेगा, लेकिन वो इस पे प्रोसेस क्या पुलिस विभाग कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, वेटिंग लिस्ट इससे क्लियर हो सकती है क्या, अगर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और उनमें से कुछ पदों को, पूरे पद तो नहीं, मतलब कुछ पदों को भी अगर बढ़ा दिया जाता है, इस 259 जो पद में भर्ती ली गई है इसको 2500 पद कर दिया जाता है या 3000 पद कर दिया जाता है, तो वेटिंग लिस्ट वालों का इसमें क्लियर हो सकता है। लेकिन पदों की संख्या बढ़ाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, नई भर्ती आने की उम्मीद ज्यादा लग रही है क्योंकि काफी भर्ती पुरानी थी
और वेटिंग लिस्ट वालों का ऐसा कहूँ मैं कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होता है, तो वेटिंग लिस्ट दो तरीकों से ही क्लियर होता है। पदों की संख्या बढ़ जाती है, या ऐसा हो सकता है कि जिसने नियुक्ति ले ली है, मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया है, वो उस पद को ज्वाइन ना करे, किसी और पद में चला जाए, या फिर उस पद को ज्वाइन ना करे। तो ऐसा बहुत कम हो सकता है कि कोई 5 फिजिकल निकाला है, रिटर्न निकाला है, उस पद को ज्वाइन ना करे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी जॉब क्या है, किसी अपर पोस्ट में लग जाए। वेटिंग लिस्ट में है, वो बिल्कुल ऐसी मनोकामना करें कि उस जिले से जिन लोगों का हुआ है उन लोगों ने एसआई का फॉर्म भी डाला हो, और उन लोग उस पोस्ट को छोड़कर क्या करें, एसआई की पोस्ट पे चले जाएं। तो वहां से क्या हो सकता है, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है अगर वो अपने पद को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ों को जानकारी दी है। तीसरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें छत्तीसगढ़ एसआई के संबंध में हिंदी और इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स बताई थी। जैसा कि अब मैंने बताया कि सीजी व्यापम का ये फॉर्म आ गया है, पटवारी का फॉर्म भी आएगा, आ गया मतलब कि आने वाला है, वो आएगा, अभी नोटिफिकेशन जारी उसका नहीं हुआ है। तो जब आप लोग सिलेबस मैच करेंगे, पिछले मैंने जो एसआई का बताया था उसमें आपको सिलेबस बताया था, वो सीजी पीएससी मेंस का फर्स्ट पेपर और सीजी फॉरेस्ट के पेपर में हिंदी इंग्लिश है। उसी प्रकार भी पटवारी का जो सिलेबस देखेंगे उसमें 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश रहेगा, प्लस मैथ्स रीजनिंग भी पटवारी के पेपर में कम से कम 30 नंबर के आसपास है, 30 से 35 नंबर का मैथ्स रीजनिंग भी आएगा। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए पटवारी की अलग हिंदी पढ़ना है, एसआई की अलग हिंदी पढ़ना है, दूसरे विषय के अलग हिंदी पढ़ना है। हिंदी एक कंबाइन होती है, उसको हिंदी पढ़िए। सभी सब्जेक्ट के जितने भी एग्जाम होंगे आपको हिंदी वहां पे काम आएगी। इंग्लिश जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पटवारी के पेपर भी दे पाएंगे, एसआई भी दे पाएंगे और दूसरे पेपर भी दे पाएंगे। उसी प्रकार जब आप लोग मैथ्स रीजनिंग तैयार कर लेंगे तो आप लोग रेलवे भी दे पाएंगे और एसआई भी दे पाएंगे और व्यापम के भी एग्जाम दे पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको हिंदी अपनी प्रिपरेशन कर ली किसी एक बुक से तो आप सभी एग्जाम दे सकते हैं जिनमें हिंदी आएगा, या इंग्लिश आपने प्रिपेयर कर ली, आपने मैथ्स प्रिपेयर कर लिया। आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, आपको पेपर देख के काम नहीं करना है कि अब ये पेपर है, अब वो पेपर है, फिर से पढ़ूं। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। एक बार आपने छत्तीसगढ़ पढ़ लिया तो सभी एग्जाम में काम आएगा, एक बार मैथ्स पढ़ लिया, एक बार हिंदी पढ़ लिया, एक बार इंग्लिश पढ़ लिया, तो उस प्रकार से भी काम आएगा। तो आप लोग सिलेबस को थोड़ा देख के और एक कॉमन करके क्या कीजिए, एक साथ 2-4 एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।